चल रही है। सब लोग इसी उम्मीद में कि शायद सद्बुद्धि आ जाएगी और मामला ठीक हो जाएगा। अब हर आदमी उसमें पंचायत भी नहीं कर सकता। कोई बराबर की बात हो तो बैठ उठ के कोई आदमी नातदार रिश्तेदार पंचायत भी करें, लेकिन हम सब लोगों के स्तर के बड़ा मामला था। ये बात सही है कि हम सब लोगों की आस्था है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कूमा गांव की राज परिवार के प्रति हमेशा पीढ़ियों से पूर्ण रूप से इस परिवार में आस्था रही है। स्थितियां बिगड़ती गईं सुधरने के बजाय, और कई तरह के उतार चढ़ाव इस बीच में आए। कभी हमको राजपूत बना दिया गया, कभी हमारा निवास करौली से हो गया, अभी 4 दिन पहले ट्वीट कर दिया जो झंडे का विरोध कर रहे हैं उनकी फलान डीक में डंडा कर देंगे। कपड़ों को लेके आ गया कि हमारी माँ जो घूघरा और वो पहनती थी, वो राजपूताना ड्रेस थी, वो इसलिए पहनती थी कि भरतपुर की महिला भी उस राजपूताना ड्रेस को पहनने का काम करें। अब अति हो गई। और कुछ दिन पहले महाराज साहब के जब सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली कि अब तो राज परिवार का जो झंडा था, जो हमारी पहचान थी, जो हमारी विरासत है, उसको भी मोती महल से फेंक दिया गया है, उतार दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी घटना इन 4 सालों में हो गई। झगड़ा हम कह सकते हैं भाई एक परिवार का है, हम भी चाहते हैं, आप सब भी चाहते हैं कि सुलझना चाहिए, लेकिन जब झंडे की बात आ गई तो एक तरह से पगड़ी उछालने का काम सरदारी का कर दिया गया। अगर आज भी हम लोग चुप बैठे रहें तो मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, और आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। क्योंकि ये झंडा जो है ये किसी परिवार की व्यक्तिगत या निजी संपत्ति नहीं है। ये झंडा महाराजा सूरजमल की वीरता, उनका शौर्य, महाराजा जवाहर सिंह जी का पराक्रम, और उनके नेतृत्व में भरतपुर की सरदारी की सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, लाखों लोग जो युद्ध में और लड़ाई में मारे गए, उन सभी शहीदों के खून से सूंचा हुआ ये झंडा था। इसलिए इसमें किसी एक परिवार की साझेदारी नहीं हो सकती। ये पूरी रियासत का, पूरी भरतपुर की 3600 कौम का झंडा है। अब सवाल आता है महाराजा साहब वाली बात का। हम जब सालासर गए थे, वहां से लौट रहे थे, मैंने वहां ये पोस्ट देखी तो बड़ा दिमाग खराब हुआ। मैं भाई अब तो इसमें बोलना चाहिए, और वो पोस्ट हमने यहाँ आके डाल दी। उसके बाद भाई दिनेश सिंसनी जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सिंसनी में पंचायत रखी एक बड़ी, आसपास के सभी लोग उसमें मौजूद थे। वहाँ ये फैसला हुआ कि 21 तारीख को झंडा लगाना है। उसी बीच में महाराज साहब का फोन आ गया कि 21 आदमियों की कमेटी, कल आप मेरे से मिलो। वहाँ महाराजा साहब ने 4 साल में जो उनके साथ हुआ वो एक एक चीज बिल्कुल दिल से बताई, सारे कागज पत्तर दिखाए, और लास्ट में उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ से जब हम निकले, सरदारी ये फैसला करके निकली कि 21 तारीख को जो हमारा रियासत कालीन झंडा है वो हमें लगाना है। अब इससे ज्यादा और महाराज साहब क्या बात कहें। कुछ लोग कहते हैं साहब महाराज साहब से पूछे हमें। अब महाराज साहब हर आदमी को दिन में कई बार बताएंगे यह बात। तो हमने फैसला किया कि भाई 21 तारीख को झंडा लगना चाहिए, और ये वही झंडा है जिसके लिए 21 फरवरी को ही हम 21 को लगाएंगे। 21 फरवरी 1985 को राजा मान सिंह जी ने डीग में इसी झंडे को लेकर के गोली खाई थी। तब उन्होंने सरदारी पे कोई जिम्मेदारी नहीं आने दी, उन्होंने खुद के प्राण दे करके झंडे की आन बान शान को कायम रखा। लेकिन आज महाराज साहब परिवार के झगड़े में कमजोर पड़ गए हैं, और अगर वो कमजोर नहीं पड़ते तो झंडा उतारने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज महाराज साहब का साथ देने की सरदारी को, भरतपुर की सरदारी को बहुत बड़ी आवश्यकता है और जिम्मेदारी भी है। 21 तारीख को ये झंडा नहीं लगा तो हम हरियाणा जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, जयपुर में ऊपर जाते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, और जब हम पूछते हैं गाड़ी रोक करके लोग हमसे कि भाई कहाँ से आए हो साहब, भरतपुर से आए हैं, तो सामने वाला अपना मूड़ा भी छोड़ता है, खटिया भी छोड़ता है, और जो सम्मान उसकी आंखों में होता है उस सम्मान को पाने के हकदार हम नहीं रहेंगे। तो कभी कभी आन बान और शान के लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज कोई तलवार की लड़ाई नहीं है, कोई गोली नहीं चलानी है। और जब राजतंत्र था, जब तलवारों की लड़ाई थी, तो हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा कोई लड़ाई कभी हारे नहीं, किसी के आगे झुके नहीं, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई, मुगलों से भी लड़ाई लड़के भरतपुर की आन बान शान को कायम रखा, झंडे को कायम रखा, और भरतपुर दुर्ग को, भरतपुर रियासत को अजेय रखा। उसे कोई जीत नहीं पाया। और जब झंडा जब बदलता है तो आप सब जानते हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कि एक रियासत दूसरी रियासत पे पहले चढ़ाई करती थी, और मान लो एक रियासत उसमें हारी तो वो सरेंडर करते थे, आत्मसमर्पण करते थे। तब जो विजेता रियासत होती थी, जो राजा होता था, वो अपना झंडा उस किले पर लगाता था। तो हम तो किसी से हारे नहीं, इतिहास कहता है। तो फिर जयपुर राजघराने का झंडा हमारे मोती महल पे क्यों लगा दिया गया साहब? कब हारे हम जयपुर के राजघराने से? हमने तो हमेशा उनकी मदद की। तो ये बात सहन करने की नहीं है। आज सरदारी की निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है, और आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं कि कितने लोग इस काम के लिए आए। तो मेरा आपसे निवेदन है, कूमा गांव तो ऐसी सरदारी है कि यहाँ से तो बच्चा बच्चा, बूढ़े बूढ़े और तक बैठ जाए, तो महिलाओं को भी इस लड़ाई में कूद जाना चाहिए। और इतेक ना कर सकें तो कम से कम इतेक तो कर सकेंगे, भाई एक घर से एक मूड आ जाए, ये तो कम से कम है। तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। महाराज साहब 4 साल महल में नहीं गए हैं। आदमी 4 दिन घर से बाहर चला जाता है तो फिर उसका ऐसा मन करता है कैसे हम घर पहुंचूं, राम राम साहब। लेकिन जो आदमी 4 साल से घर नहीं गया, उस पर क्या बीत रही होगी आप सोचिए। और क्या वो 10-20 साल या महल में ही पड़े रहेंगे, या जवाहर फार्म में? आप बताइए, पानी भरा हुआ है उसमें। और ये भी आप सोच लो कि अगर महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हमारी इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमारा आपका कोई धनी ढोरी नहीं है। वो कुछ भी नहीं करें, केवल जीवित बैठे रहें, तो वो हमारे लिए ढाल का काम करते हैं। हमारे ऊपर किसी की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती। ये भय उनका है सरकार में, प्रशासन में। और तब वो जिंदे जब रहेंगे जब सरदारी उनके साथ खड़ी हो जाए। तो 21 तारीख को ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। जोर शोर से आइए और अपने झंडे को लगाइए। और जो हमारे पूर्वज शहादत देकर, बलिदान देकर जो गौरव गाथा और जो गौरव का इतिहास हमारे लिए छोड़ गए हैं, उसको कायम रखिए। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और आप तो देवपुरा भी आपको जाना पड़ेगा, और आसपास के जो गांव में भोंट है, फतेहपुर है, ये सब गांव, कूमा बड़ा गांव है। तो इसको एक अभियान की तरह, एक जिम्मेदारी समझ के कि ये जिम्मेदारी हमारी है, इसको इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। और 21 तारीख को अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये निवेदन करने आपके बीच हाजिर हुए हैं। हमारे साथ में भाई मोनू सांतरुक जी, हमारे निर्भय सिंह बड़ेसरा जी, हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं। सही लिखते हैं, कड़वी लिखते हैं। मैं इनको समझाता भी रहता हूँ, ये मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैं इनको मना भी लेता हूँ। और हमारे दिनेश सिंसनी जी, जो इस अभियान में लगातार हमारे साथ चल रहे हैं
और निश्चित रूप से उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन आंदोलन को धार देने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। और हमारे दिनेश बात्रा जी जो आपके पड़ोस से ही पंचायत समिति के सदस्य हैं, सौरभ सोलंकी जी हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं नगला गोपाल के, ये लुधावई सरपंच हैं, गौरव जी इनको आप सब जानते ही हैं, सेवर पे इनका मकान है पथेने वाले भाई, गौरव लुधावई जी, भाई सुरेश पाल जी को आप सब परिचित हैं, सरपंच सुनारी। हाँ नहीं पहचान तो पथेने से है, मूल जहाँ से। और हमारे हम्बीर फौजदार जी, मानो चूड़ामन जी, सभी साथियों का मैं हृदय से कुमा की सरदारी की ओर से अपनी ओर से स्वागत करता हूँ।